व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मेरा फैट लॉस जर्नी का डे 120 गाइस। यस, सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं 120 डेज पे एंड यू कैन सी द फिगर ऑफ मी OMG। बात मतलब रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं कि भाई मेहनत की है। तो यस, मेहनत की है। हाँ भाई, मेहनत की है। 120 दिन हो गए तो मेहनत तो की है। तो सबसे पहले मैंने की थी 20 मिनट्स अपना आज क्या बोलते हैं कार्डियो। एंड मैं आपको पहले बता दूँ, मुझे ना शायद से शोल्डर पे हुई थी इंजरी, तो इस वजह से आज मैं शोल्डर का जो भी वर्कआउट जिसमें शोल्डर इंक्लूड रहता होगा वो सारे के सारे अवॉइड करूँगी। उनमें से कुछ भी नहीं करूँगी सिवाय एक जो जंपिंग जैक्स है उसके। बाकी जिसमें भी शोल्डर यूज़ होता है वो मैं अवॉइड करूँगी। क्योंकि जब भी आपको कहीं पर भी इंजरी हो जाए ना तो थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए हील करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। अदरवाइज़ फिर वो बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में। देन मैं आ गई थी अपना 20 मिनट्स रनिंग करने के बाद फ्लोर पे। फ्लोर पे आके मैंने 20 के 3 सेट लगाए थे जंपिंग जैक्स के, और ये है मेरा पहला सेट। देन मेरा दूसरा सेट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देन इसके बाद मैं करूँगी अपना तीसरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो जंपिंग जैक्स हो गई पूरे। उसके बाद मैंने स्किपिंग 50-50 के किए थे 3 सेट, और अभी भी मेरा पहला सेट चल रहा है। ये सारे के सारे फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मददगार भी हैं। तो जब भी आपका फ़ैट लॉस करने का दिल करे, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, खाली घर पर भी रहते हैं, बहुत सारी फीमेल्स जिनको घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि भाई घर में बहुत काम होते हैं तो इस वजह से। और जब किसी के बच्चे वगैरह हो जाए और घर में फैमिली बड़ी हो तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इस वजह से जिनको भी घर से फुर्सत नहीं मिलती है वो सिर्फ 5 या 10 मिनट निकाल के सिर्फ स्किपिंग भी कर लेंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा आपके शरीर में जो है आपको चेंजेस दिखेंगे। तो इस वजह से कम नहीं तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कितने लोग जीवन में आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वर्कआउट करना है अगर आपको फिट रहना है तो। नहीं तो बीमारियां घेर लेंगी, मोटे हो जाते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आपको वर्कआउट करना है। और ज़्यादा कुछ नहीं, घर में एक ये नॉर्मल रस्सा भी खरीद कर ले आओगे ना आप, और इसके भी स्किपिंग के भी आप सिर्फ 50-50 के 3-4 सेट लगा दोगे ना तो वो भी हो जाएंगे कंप्लीट। बस इतने भी कर लोगे ना 3-4 सेट तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में तो आप 50-50 भी नहीं लगा पाओगे, 20-20 के 5-10 सेट लगा लो, बहुत हो जाते हैं। देन इसके बाद मैं कुछ नया पुशअप से ट्राई कर रही थी क्योंकि मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए तो इसके मैंने 10 पुशअप्स लगाए थे। इसमें मैंने जो है अपने हाथों को थोड़ा चौड़ा किया था एंड मेरे बहुत ज़्यादा शोल्डर में दर्द हो रहा था, तो वो मैं ट्राई कर रही थी कि कितना, मतलब बस देख रही थी कि कितना होगा। तो 10 मैंने लगाए, मेरे से लग गए इस वजह से। देन मैंने नॉर्मल हाथों से लगाए 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये तो मेरे से लग गए, लेकिन जब मैं दंड लगाने लगी ना, दंड में आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो ये मेरे से नहीं लगे। बहुत 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 गंदा दर्द हुआ था, मतलब मेरे से लगा ही नहीं, मेरी बहुत गंदी हालत हो गई थी। देन मैंने शोल्डर अवॉइड कर दिया। उसके बाद मैंने लेग्स का वर्कआउट किया आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन 1 स्क्वाट्स प्लस साइड। इसके मैंने नॉर्मली 3 सेट किए थे, तो हर बार स्क्वाट्स अलग अलग किया था। उसके बाद वेट्स लेके 2 बार स्क्वाट्स अलग मारे, क्योंकि लेग्स के वर्कआउट में
आपको सबसे ज़्यादा स्क्वाट्स वगैरह ही करनी पड़ती है, तो वो सारा सब कुछ किया था मैंने, दैट यू विल सी। तो ये था मेरा पहला स्क्वाट, मतलब एक सेट, पहला सेट। नाउ दूसरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन 10 टाइम्स लगाने के बाद देन इसके बाद स्क्वाट्स प्लस में साइड। तो दूसरे सेट में पहला सेट नॉर्मल किया, दूसरा सेट जंपिंग स्क्वाट्स किया। अब हम देखेंगे तीसरे सेट में मैंने क्या किया। देन आया था मेरा तीसरा सेट। तीसरे सेट में मैंने ली थी प्लेट, और ये प्लेट थी 10 kg की। और जो है नॉर्मली प्लेट लेके, पहली बात तो ये प्लेट थी, अगर डंबल भी होता तो आप ऊपर उठा सकते हैं, है ना, और नीचे भी लटका सकते हैं। तो ये प्लेट थोड़ी अनकंफर्टेबल सी थी, बट फिर भी मैंने 10 टाइम्स स्क्वाट्स लगा लिए थे प्लेट लेके। तो पहला नॉर्मल, दूसरा जंपिंग एंड तीसरा प्लेट वाला। और चौथा जो है वो मैंने ले ली थी 22.5 किलो की रॉड है ये, तो रॉड ले ली थी मैंने, और काफ़ी हैवी हो गई थी, मतलब ऊपर भी थी तो मैनेज नहीं हुआ था, बट ठीक है उठा ली मैंने। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन इसके बाद मैंने दोनों तरफ 5-5 किलो के डंबल्स और लगा दिए थे, प्लेट्स लगा दी थी। तो 22.5 प्लस में 10 किलो कितने हो गए, 32। सो 32 kg की ये रॉड लेके मैंने लगाए थे अपने स्क्वाट्स, और ये भी मैंने 10 लगाए थे। काफ़ी हैवी थी, बट मैंने किया। उसके बाद लेग्स के वर्कआउट में मैं आ गई थी लेग प्रेस पे, और इसमें मैंने सबसे पहले 20 kg लगाया, फिर 30 kg लगाया, फिर 40 kg लगाया। तो फिर फ़िलहाल मैंने 20 kg लगाया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद डंबल मैंने बढ़ा दिए और 2 लगा दिए थे मैंने 10-10 kg के, नहीं 5-5 kg ऐसे कुछ तो लगाए, फिर 10-10 kg लग रहे हैं वो देखने में। तो ये हो गए थे 40 kg। 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 10 लगाए थे वो मैंने। उसके बाद 2 प्लेट लगा दी थी 20 kg की, और अंदर शायद एक और लगा हुआ है, वो मैंने देखा नहीं, बाकड़ लगाता है क्योंकि। 3 4 5 6 7 8 9 10। देन मैं उठ गई, और उसके बाद मैंने किया था अपना लेग रेस। लेग रेस के भी मैंने 2 सेट मारे थे, 1 2 3 4 5। बाकड़ बोला ऊपर लाके होल्ड करके फिर धीरे धीरे नीचे लेकर जा। तो भाई बहुत गंदी हालत हो गई थी, हो नहीं रहा था। सो ये मेरा पहला सेट हुआ, और पैरों पे मैं मार रही हूँ, उसका मतलब मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं ना। दूसरा सेट लेग रेस का 1 2 3 वेट बढ़ा के 4 5 6
7 8 9 10। इधर मैंने किए लेग कर्ल और इसके भी 2 सेट लगाए थे मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद मैंने वेट बढ़ा के दोबारा किया दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं हो पा रहा था भाई, बहुत गंदी हालत हो गई थी। इधर मैंने मारे लंजेस और ये भी मैंने दोनों लेग से 10-10 किए थे शायद। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद मैंने किया था काफ्स का वर्कआउट और ये भी मैंने 20-20 के 2 सेट किए थे। सो ये भी मेरा पहला सेट है। पैरों की हालत हो गई थी बिल्कुल, मतलब ख़त्म, बट ठीक है यार, वर्कआउट तो करना चाहिए। देन क्या दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डन। उसके बाद मैं आ गई थी अपने एब्स के वर्कआउट पे, क्योंकि मैंने कल और परसों 2 दिन से मैंने एब्स नहीं लगाए, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एब्स कर लेती हूँ। सो ये 15-15 के 2 सेट किए थे मैंने। ये हैगा आपका अपर एब्स। अपर एब्स के मैंने टोटल 2 डिफरेंट एक्सरसाइज की थी एंड लोअर एब्स की भी 2 डिफरेंट एक्सरसाइज की थी। सो ये अभी मेरी पहले चल रही है। तो पहला सेट हो गया पूरा। इसके बाद हम करेंगे दूसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डन। सो अपर एब्स के हो गए 2 सेट। अब हम करेंगे ये दूसरी एक्सरसाइज, ये भी अपर एब्स की है। ये मैंने 20-20 के 2 सेट किए थे। सो अभी ये मेरा पहला सेट चल रहा हैगा। बहुत गंदा हालत हो। देखने में जितनी इजी होती है एक्सरसाइजेस, जब आप करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कितनी टफ़ है। और एब्स आपको कंटिन्यू अगर पेट पतला करना है तो करते रहना चाहिए, तो इसलिए मैं करती रहती हूँ अल्टरनेटिवली। बट मेरी कल परसों 2 दिन नहीं हो पाई थी, तो फिर आज मैंने किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद आ गई मेरी लोअर एब्स की। सो ये लोअर एब्स के, इसके भी मैंने 2 सेट किए थे एंड 2 अलग अलग डिफरेंट एक्सरसाइज की थी लोअर एब्स की भी मैंने। सो ये पहला सेट हो गया मेरा। 15-15 के 2 सेट किए थे मैंने। नाउ दूसरा सेट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डन। इसके बाद
मैंने की थी ये दूसरी एक्सरसाइज एंड ये भी लोअर एब्स की है। इसके भी 15-15 के मैंने 2 सेट किए थे। वैसे हमेशा मैं 20-20 के लगाती हूँ, बट आज थोड़ा टाइम भी कम था, लेग्स का भी कर लिया और 2-2 एक्सरसाइज एक साथ कर ली थी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार 15-15 ही कर लेती हूँ। सो पहला सेट हो गया मेरा ख़त्म। अब हम करेंगे दूसरा सेट। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो हो गए 2 सेट मेरे पूरे। इसके बाद मैंने किया था प्लैंक एंड होल्ड किया था 1 मिनट तक, और मन ही मन में मैंने 60 काउंट किया था। सो प्लैंक जो है ये आपके लोअर एंड अपर नहीं, ये आपके पूरे पेट की चर्बी काट देता है एंड पूरे फ्रंट पार्ट की चर्बी काट देता है, तो इसीलिए प्लैंक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड प्लैंक करना चाहिए। हेल्पफुल होता है आपके फ्रंट की पेट की सारी चर्बी काटने के लिए। सो इट्स वेरी 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 गुड एक्सरसाइज टू डू, तो इसीलिए कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने भी कर लिया, बिकॉज़ इतना टाइम तो था भाई मेरे पास। देन हो गई थी मेरी हालत ख़राब, मैं सीधी गिरी नीचे। पैर हो रहे थे बहुत ज़्यादा दर्द एंड इसके बाद मैंने चालू कर दिया था योगा करना। मैंने किया सबसे पहले बेबी पोज, बोले तो बालासना। उसके बाद मैंने किया कैट एंड काओ। कैट एंड काओ फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आज तो वैसे भी मैंने अपना पेट की एक्सरसाइज करी है, एब्स मारे हैं, तो इस वजह से ये कर लेना चाहिए। ये वैसे ही बहुत अच्छा है। कैट एंड काउ से आपकी बैक की फ्रंट की दोनों की जो अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी नसें अच्छी से खुल जाती हैं, तो बहुत अच्छा योगा है, तो ये कर लेना चाहिए। इसके बाद मैंने पिजन पोज किया था। पिजन पोज इसीलिए करती हूँ क्योंकि आज लेग्स का वर्कआउट वैसे ही किया था, तो मतलब आज मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके उतनी लेग्स की स्ट्रेचिंग हो जाए, उतनी ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं ना ये वाले, तो इससे क्या है आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ़ हो जाती है। तो क्योंकि मुझे स्टिफ़ बॉडी नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं अपना योगा बरकरार रखती हूँ, करती रहती हूँ। देन मैंने किया था निडल पोज, और इससे आपके हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाती है। देन पिजन पोज से बैक की एंड आपके लेग की दोनों की स्ट्रेचिंग हो जाती है। देन इसके बाद मैंने, क्योंकि पेट का वर्कआउट किया है मैंने, आज एब्स का वर्कआउट किया है, तो मैं सारे वो वाले वर्कआउट भी कर लेती हूँ। और ये जो है भुजंगासन, ये आपके पेट की जो अच्छी खासी स्ट्रेचिंग कर देता है। बैक की तो करता ही है, पेट की भी कर देता है, तो इस वजह से भुजंगासन हो गया। ये सारे के सारे आसन जो है कर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा इनके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। योगा के तो वैसे ही बहुत फ़ायदे हैं, तो योगा तो करते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे उतनी अच्छी है, तो इस वजह से। देन मैंने बेबी पोज करते हुए सबसे पहले अपने शूज़ रिमूव करे, क्योंकि 2-3 आसन ऐसे थे जो शूज़ पहनकर नहीं हो सकते थे, तो इस वजह से मैंने अपने कर दिए थे शूज़ रिमूव। एंड देन मैंने किया था अपना पश्चिमोत्तानासना। एंड पश्चिमोत्तानासना में भी आपकी जो लेग्स है वो पेट के लिए तो है ही अच्छा, नो डाउट, क्योंकि आज मैंने एब्स का वर्कआउट किया था, लेकिन जो लेग्स पे जो खिंचाव आता है ना, कसम से इतना तगड़ा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से आपकी जो लेग्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं, उनमें ज़्यादा इंजरीज़ होती नहीं हैं, तो इसलिए करते रहना चाहिए वो भी। देन इसके बाद मैंने अपने ये जो अभी मैं जो कर रही हूँ ना, ये भी
वो ये जो मैं कर रही हूँ, ये कोई एक रात का हलवा नहीं है। देर से आऊँगी लेकिन चर्चे करा के जाऊँगी। देन इसके बाद मैंने लेग की स्ट्रेचिंग करी। ये जो मैं अभी कर रही थी, ये भी पेट की चर्बी काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए करना चाहिए। देन इसके बाद मैंने अर्ध कोणासना करा था। इसमें आपकी लेग्स पे अच्छा खासा स्ट्रेच आता है एंड जितना ये आप कर लोगे ना अच्छा, उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है, लेग की स्प्लिट भी खुल जाती है। देन इसके बाद स्प्लिट की बात कर रही थी, तो चलो स्प्लिट खोल लेते हैं। तो मैंने अपने लेग्स को जो है थोड़ा स्ट्रेच किया, क्योंकि आज लेग्स का वर्कआउट किया। लेग इतनी ज़्यादा स्टिफ हो रखी थी, तो आज मेरे से, वैसे मैं हमेशा बहुत आसानी से अपनी लेग स्प्लिट खोल लेती हूँ, बट आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लेग स्प्लिट खोलने में। आप देख सकते हैं मैं हमेशा एकदम स्ट्रेट लेग स्प्लिट खोलती हूँ, बट आज नहीं खुल पा रही थी, क्योंकि स्टिफनेस आ रखी थी और वर्कआउट इतना ज़्यादा कर रखा था कि दर्द ही बहुत हो रहा था, तो इस वजह से नहीं खुल पा रही थी। बट ठीक है, कभी कभार नहीं भी खुलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत दर्द हो रहा था आज, एंड यू कैन सी कि हाँ भाई। देन इसके बाद स्प्लिट्स वगैरह खोलना इसीलिए ज़रूरी थी ताकि मेरी जो नसें वगैरह हैं वो अच्छे से खुल जाए, क्योंकि आज मैंने लेग्स का वर्कआउट किया था। देन मैंने किया था अपना धनुरासना। ये इसीलिए किया था क्योंकि आज मैंने एब्स भी मारे थे। तो जब भी आप एब्स मारो तो पेट की जो अच्छे से स्ट्रेचिंग करने के लिए धनुरासना, चक्रासना ये सब कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने किया ताकि मेरी पेट की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाए। देन वज्रासन पोज में थोड़ी देर बैठी। उसके बाद जब वज्रासन पोज में बैठ के जब आप सीधे ऊपर उठते हैं तो आप कर लीजिए उष्ट्रासना। उष्ट्रासना जो है आपके बैक फ्रंट दोनों के लिए अच्छा है, जैसे कि आपका कैटन का वो अच्छा है, ऐसे वज्रासना। बट वज्रासना जो है आपकी चेस्ट की ओपनिंग कर देता है, तो इसीलिए वज्रासन करना चाहिए। देन वज्रासना करने के बाद उष्ट्रासना करने के बाद मैंने किया अपना चक्रासना। चक्रासन जो है वो आपकी अगर आप चक्रासन करते रहोगे तो आप वैसे ही मोटे कभी ज़िंदगी में नहीं होगे। चक्रासन करने से आपकी पेट की जो पूरी स्किन खिंचती है, पूरा फैट कट जाता है। तो चक्रासन तो वैसे ही करते रहना चाहिए अगर ज़िंदगी में पतले रहना है तो। देन उसके बाद मैंने अपने लेग्स को आराम से पीछे ले जाते हुए किया था पादहस्तानासना एंड हलासना, और उसको थोड़ा होल्ड किया क्योंकि मेरे लेग्स थोड़े दर्द हो रहे थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा होल्ड करती हूँ यार। देन इसके बाद मैंने किया अपना शवासना एंड शवासना के भी अलग अपने ही फ़ायदे हैं, तो इसीलिए ये भी कर लेती हूँ। और यही करते करते मैं अपना जो है वर्कआउट उसको भी ख़त्म कर देती हूँ। तो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। आई लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।